यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। आज ये गाना इसलिए याद आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए जो मियाद रखी थी वो मंगलवार को अमेरिकी समय के मुताबिक रात 8 बजे खत्म हो रही है। इसका मतलब आज की रात ईरान पर भारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त पश्चिम एशिया में जो कोहराम मचा हुआ है उस पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए जो मियाद रखी थी वो मंगलवार को अमेरिकी समय के मुताबिक रात 8 बजे खत्म हो रही है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो पूरा देश एक रात में तबाह हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप की इस हाहाकारी धमकी के बाद ईरान का भविष्य इसी एक रात पर टिका हुआ है। इसके लिए अमेरिका तैयारी भी सॉलिड कर रहा है। हालांकि ईरान के किसी भी रिएक्शन से लग नहीं रहा है कि वो अपने पांव खींचने वाला है। व्हाइट हाउस में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि पूरे ईरान को एक रात में उड़ा दिया जा सकता है और वो रात कल रात हो सकती है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा। इस तबाही के बदले वे हॉर्मुज खोलने का सौदा करना चाहते हैं। ईरान को दी गई इस धमकी में साफ कहा गया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान में बम बरसाते वक्त उनके विमान, नागरिक ठिकाने और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दिखेंगे। पूरे ईरान पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस बयान में सख्ती दिखाते हुए कहा है कि अब तक के सबसे भीषण हमले होंगे। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज नहीं खुला तो बिजली, घर, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी बमबारी होगी। ईरान की तबाही बरसाएगा B-2 स्प्रिट बॉम्बर। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका की ओर से एक तस्वीर भी शेयर की गई है और यह तस्वीर है उस विनाशकारी B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर की जो एक बसे बसाए देश को सिर्फ पल भर में मलबे का ढेर बना सकता है। B-2 स्प्रिट बम वर्षक विमान पर मिशन से पहले अमेरिकी एयरफोर्स के क्रू चीफ्स द्वारा प्री फ्लाइट चेक किए जाते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इसकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। ये सिर्फ बम वर्षक विमान नहीं, ईरान की बर्बादी का पैगाम है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े साउथ पार्स गैस फील्ड के पेट्रोलियम प्लांट पर हमला किया। ये ईरान की घरेलू ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हमले में 2 IRGC कमांडर मारे गए जिनमें इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल माजिद खादेमी शामिल हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काटस ने साफ किया है कि वो एक एक करके सबको मारेंगे और IDF ने अपने हमलों की नई लहर भी शुरू कर दी और तेहरान के 3 एयरपोर्ट बहारम, मेहराबाद और अजियामेश पर बारूद बरसाई हैं जिसमें दर्जनों हेलीकॉप्टर और विमान नष्ट हो गए हैं। इस तबाही के पीछे ईरान का सख्त रुख ही है। ईरान ने 45 दिनों के सीज फायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तेहरान का कहना है कि वो सिर्फ स्थायी शांति चाहता है, स्थायी ठहराव नहीं। ईरान की ओर से पाकिस्तान के जरिए 10 सूत्रीय जवाब भेजा गया है जिसमें युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और प्रतिबंध हटाने की मांग शामिल है। ईरान के काहिरा मिशन प्रमुख मोहम्मद फरदौसीपुर ने कहा है कि ईरान सिर्फ उस समझौते को मानेंगे जिसमें हम पर फिर हमला ना हो। ईरान का कहना है कि उसे ट्रंप पर भरोसा नहीं है। वे 45 दिन में नए हमलों की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे में वो इस तरह समझौते को तवज्जो नहीं देता है। आज की रात ईरान पर भारी है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज खोलना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह दुनिया के 20% तेल का रास्ता है। ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका इजराइल के जहाज़ों को उतरने नहीं दिया है। अब अमेरिका का कहना है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो पावर प्लांट और पुलों पर हमले शुरू हो जाएंगे। अब ईरान के पास सिर्फ कुछ घंटों का वक्त है जिसमें या तो समझौता करे या फिर उसे मलबे के ढेर में बदलना होगा। भले ही संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, लेकिन अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आज रात ईरान पर अमेरिका इजराइल का हमलों का सैलाब आ सकता है। ट्रंप ने साफ किया है कि बहुत कम टारगेट सुरक्षित रहेंगे। ईरान अभी भी मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं, लेकिन अमेरिका इंतजार कर रहा है बड़ी तबाही का। क्या आपको लगता है आज ये बड़ी तबाही होगी? मुझे कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि आज की रात बहुत भारी है। 8 बजे तक का अल्टीमेटम है भारतीय समय अनुसार और उसके बाद ट्रंप क्या एक्शन लेते हैं, क्या तैयारी है,
वो भी देखना होगा, और क्या ईरान उससे पहले कोई समझौता करता है या नहीं, या इस बार भी ईरान डरने वाला नहीं है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार।